हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 008 है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप, मल्टी करेक्ट टाइप है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा सेक्शन 2 में दो क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, जो कि पैटर्न है हमारा 3 क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मल्टी करेक्ट वाला, वन आर मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सिंगल करेक्ट वाले सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0 इफ जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस वन। अच्छा, यहाँ जनरल सोल्यूशन दे रखा है ना, लेकिन वो खतरनाक दे रखा है। क्या दे रखा है, -π4 + n π -1 की पावर n साइन इनवर्स 5/√p -√q। n इंटीजर है, p q क्या है, नेचुरल नंबर है। देन फॉर दिस इक्वेशन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो करेक्ट ऑप्शन बताना कौन कौन से हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टू थीटा, मतलब जो थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऊपर वाली को, उसके लिए आपको बताना है साइन स्क्वायर टू थीटा -76 साइन टू थीटा के मॉड की वैल्यू क्या है, 44 है या 36 है, पता करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, p + q की वैल्यू पूछी गई। तो आपका जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस शकल का, इसकी जैसी शकल होनी चाहिए। फिर आप p और q पहचानोगे क्या है। तो p + q 9 है या p + q 13 है, क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया एक बार फिर से, साइन थीटा कॉस थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें है ना, -9 = 0। तो हमें क्या करना, पहले तो इसका हम जनरल सोल्यूशन निकाले है ना, उसके बाद ही कुछ होगा। तो पी क्यू निकालना पड़ेगा, और अगर हम चेक करेंगे तो करते रह जाएंगे, है ना। ऑप्शन चेक करने कोई सवाल नहीं है ना, खो जाओगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको क्या करो, सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं पूरी क्वेश्चन में जो भी टर्म है। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। और टैन थीटा कॉट थीटा को बदल लेते हैं। टैन को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और उसके बाद फिर कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा को 1/कॉस थीटा, और क्या लिखेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1/साइन थीटा, है ना। और ये -9 को बराबर में ले जाओ, 9 उधर लिख लो ना, ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा सही कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको आप देखो एलसीएम ले लो, ये दो टर्म में देखो, साइन उधर चला गया कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस। अच्छा, यहाँ पे क्या करो, 1/कॉस 1/साइन को भी एलसीएम ले लो, इसको सही कर लो। तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये आ गया इक्वल टू 9 आ गया, ठीक। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इस एक्सप्रेशन को सही सिंप्लीफाई करें, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी पुट कर लें, है ना। तो इसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी पुट कर लें, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करो, पुट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू मान लेते हैं टी। तो बार बार लिखने में सही हो जाएगा, थोड़ा दिखेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू टी आ गई। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने टी मान लिया तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाले, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर टी है, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टी का स्क्वायर कर दो, और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का समेशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू सीधे सीधे लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, और 1 को राइट में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, टी स्क्वायर -1/2। ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन के पास आ जाओ। अब इसी क्वेश्चन में लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह टी डाल दिया, ओके।
और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो 1 हो गया। और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कॉस होगा टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 कर दिया है ना, ये आ गया। उसके बाद फिर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो टी है ही है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे साइन थीटा टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया, ये आ गया। और इक्वल टू क्या है, 9 है। तो देखो थोड़ा टी में आसान सी क्वेश्चन दिखे, इसको और सही करते हैं। तो ये लिखेंगे टी प्लस, अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा प्लस, इधर ये 2 ऊपर चला गया तो 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करो, t प्लस, अब 2 यहाँ कॉमन ले लो, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 दोनों के नीचे, तो 2 कॉमन ले लिया तो आ गया t प्लस 1 है ना, अरे 1 प्लस टी या टी प्लस 1 एक ही बात है। और नीचे क्या टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस को फैक्टराइज कर लो, तो t माइनस 1 आ जाएगा और t प्लस 1 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ t प्लस 1 को उड़ा दो, t प्लस 1 उड़ गया, तो ये बड़ा अच्छा सा इक्वेशन बन गया। देखो इधर क्या बना, ये बन गया आपका t प्लस 2/t माइनस 1, 2/t माइनस 1 इक्वल टू 9 है ना, ये आ गया। t प्लस 2/t माइनस 1 इक्वल टू 9। अब इसे अगर सही करें तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया था, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 9t माइनस 9, 9t माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये 9t इधर गया तो माइनस 90 माइनस 90 माइनस 10t, और ये हो जाएगा 9 तो 11 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 11 टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 11 आ गया। और t है क्या हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, क्लियर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, जनरल सोल्यूशन तो निकालना ही है, और साथ में एक ऑप्शन में और कुछ दिया है, कॉस टू साइन टू थीटा में एक रिलेशन दी गई, तो वो तो देखेंगे पहले। अब यहाँ पे हम लोग पहले t की वैल्यू निकालते हैं ना, जनरल सोल्यूशन निकालना, तो t की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टी रखेंगे। तो देखो ध्यान से क्या करें, t क्वाड्रेटिक है, t में धरा चाहे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो t की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस बी का मतलब क्या हुआ 10 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4ac का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 11 इंटू 1, तो 11 चौक 44 हो गया है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो आ जाते हैं इधर है ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखो तो t की वैल्यू आ गई हमारी 10 प्लस माइनस 100 से 44 निकल गया, कितना बचा 56 है ना, तो अंडर रूट 56 बचा, डिवाइडेड बाई कितना बचा 2 है ही है यहाँ पे। तो इसको अगर आप t को लिखना चाहो तो t लिख सकते हैं 5, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस है ना, और ये 56 में क्या है 14 इंटू क्या होगा, देखो 56 को आप लिख सकते हो 14 इंटू 4 है ना, 14 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 4 के 4 5, ठीक, तो 14 इंटू 4 लिखेंगे तो 4 बाहर 2 आ गया, और 2 रूट 14 आ गया, 2 कट गया, तो रूट कितना आ गया सीधे 14 है ना, ये आ गया सीधे। तो अब देखो यहाँ पे t की जो वैल्यू आई क्या आ गई, एक आ गई 5 प्लस रूट 14, और एक आ गई 5 माइनस रूट 14 है ना। अब ये देखो 5 प्लस रूट 14 5 माइनस, और t क्या है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, t हमारा क्या है साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज t हमारा क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप ये t की रेंज तो आप देख ही सकते हो क्या होगा, t की रेंज क्या होगी ये आपको पता है, t की रेंज क्या होती है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो साइन का कॉफिशिएंट 1 कॉस का कॉफिशिएंट 1, तो क्या होगा माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर मतलब 2 से, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये t की वैल्यू माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 प्लस रूट 14 ये तो बकवास है, ये तो होगा ही नहीं, तो गलत होगा। 5 माइनस रूट 14 इसकी वैल्यू क्या इस रेंज में है, तो इसकी वैल्यू देख लो है कि नहीं है, तो रूट 14 देखो यहाँ पे अगर रूट 14 के जगह क्या होता 16 होता तो इसकी वैल्यू 4 आती, तो 5 माइनस 4 क्या आता 1 आ जाता, तो ये क्या होगा 4 से थोड़ा सा कितना है 4 से कम है थोड़ा सा, तो 4 से कम होगा मतलब 3 पॉइंट
8 के आसपास मान लेते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा, इस रेंज के अंदर आ जाएगा, तो ये वाला वैलिड है, तो ये वाला हम लोग ले सकते हैं ना। तो यहाँ से ये वाला रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये तो आउट कर गया है ना, 5 प्लस बहुत आगे निकल गया। तो टी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कौन सी, ये वाली। तो यहाँ से अगले स्टेप हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 14 है ना, 5 माइनस रूट 14, ये वाली वैल्यू वैलिड है, ले सकते हैं। अब देखो इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है तो क्या करो, 1/√2 से डिवाइड कर दो, समझे कि नहीं। तो क्या करो, √2 से डिवाइड करो, सॉरी। तो साइन थीटा कॉफिशिएंट क्या है 1 1, तो √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √2, तो 1/√2 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1/√2 कर दो, और फिर इधर भी कर दो 1√2, है ना, ये कर दिया आपने। अगले स्टेप में देखो आप इसको किस में, साइन में बदलो, क्योंकि जनरल सोल्यूशन साइन वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो 1/√2 को क्या लिखो, cos π/4, ये इसको मान लेते cos π/4 है ये, और इस वाले को क्या लिख दो, sin π/4। तो ये बन जाएगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगले स्टेप में हो जाएगा साइन थीटा प्लस π/4। ये हमें ऑप्शन इसमें हिंट मिल गया है ना कि साइन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस रूट 14/√2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 14/√2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जनरल सोल्यूशन थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n पाई है ना, प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स, और ये अंदर लिख दो अल्फ़ा, यही है हमारा अल्फ़ा, 5 माइनस रूट 14/√2 है ना, ये आ गया आपका। अब देखो ध्यान से, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 को लेफ्ट माइनस π/4 आ गया, और प्लस n पाई आ गया है ना, और प्लस माइनस 1 की पावर n और साइन इनवर्स, और अंदर आ गया देखो 5, इसको स्प्लिट कर लो 5/√2 कर लो, और ये माइनस क्या कर लो, यहाँ पे देखो √14/√2, तो 2 अंदर चला गया, 2 से 14 √7 आ जाएगा, और ये आ गया आपका। और ये इसके शकल मैच कर गई इसके जैसी, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पूरा मैच कर गया, पूरी की पूरी कहानी मैच कर गई। तो ये देखो माइनस π/4 ठीक है, प्लस n पाई ठीक है, माइनस 1 की पावर n है, साइन इनवर्स 5/√2 और माइनस √7। तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या दिख गई आपको, p की वैल्यू 2 दिख गई, और q की वैल्यू क्या दिख गई, 7 दिख गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि p प्लस q की वैल्यू क्या होगी, तो p प्लस q आपने निकाल लिया, 2 + 7, 2 + 7 दैट इज 9 आ गया है ना। तो p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो p प्लस q 9 लिखा हो, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पहला और तीसरा ऑप्शन में क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 76 साइन 2 थीटा का मॉड है इक्वल टू 44, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 76 साइन 2 थीटा के मॉड की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास ये ऊपर हमने इक्वेशन निकाला ही था, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 11 इक्वल टू 0, और टी क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर इसी में हम ये वैल्यू रख दें तो आप इसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें, देखो रखते हैं। तो टी की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रख देते हैं, तो टी की जगह रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10, और टी की जगह रखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रख दिया वैल्यू। अच्छा, इसका एक और तरीका है कि अगर आपने ऊपर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ही ली है, तो साइन थीटा निकाला, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो, इसके बाद इसमें रख दो। लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वो लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है वो, फिर लेंदी हो जाएगा। फिर कॉस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप इस अप्रोच से करो। देखो इसमें क्या हमारे पास ये टी, ये क्या इसका रूट है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, समेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसमें मैंने रख दिया। अब देखो इसको खोल दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये इसको माइनस, इसको खोलो नहीं अभी, साइन थीटा कॉस थीटा रहने दो, है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपको पता 1 होता है, तो 1 डाल दो यहाँ पे सीधे, और 1 ये और ये 11 क्या मिल जाएगा, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छा 2 साइन थीटा को कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो अगले स्टेप में साइन 2 थीटा हो गया, और ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये 11 1 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 ऐड कर दो, और इसको क्या करो 10 वाले को उसको दूसरी साइड ले जाओ, तो 10 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो
हमने ये कर लिया। अब हमें देखो क्या लाना है, यहाँ पे स्क्वायर लाना है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तभी आ पाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो इस पूरे का फिर से स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायर कर दो पूरे का। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्रिएट होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर मतलब 144 और प्लस 2ab करेंगे तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू साइन 12 तो 12 दूनी 24 साइन 2 थीटा और इधर कितना हो जाएगा 100 10 का स्क्वायर 100 और अंदर स्क्वायर करो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 24 साइन 2 थीटा और प्लस 144 और ये हो जाएगा आपका 100 और देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा लिख दो। फिर अगले स्टेप में क्या आ गया देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ देखो क्या आ गया 100 साइन 2 थीटा लेफ्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा -100 और 24 कितना बचेगा आपका 76 24 प्लस का है और 76 100 आएगा -100 है ना तो 24 साइन 2 थीटा -100 साइन 2 थीटा और प्लस 144 -100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 24 से -100 कितना बचा कितना बचा -76। तो यही तो क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना, तो -76 साइन 2 थीटा और ये आपका आ गया 144 -100 कितना हो जाएगा +44 इक्वल टू 0 आ गया। हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर 2 थीटा -76 साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या मिली -44 और हमें इसके मॉड की वैल्यू चाहिए तो मॉड लगा दो सीधे, तो मॉड लगाएंगे तो ये -44 क्या आ गया सिंपल सा 44 आ गया और यही वाला ऑप्शन दे रखा है, चेक कर लेते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 44 पहला ऑप्शन है, इसका मतलब इसका पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले सेक्शन नंबर 2 पे जिसमें सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 2 pi क्लोज इंटरवल एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन sin cube x plus 8 cos cube x plus 18 sin x into cos y equal to 27 if p is equal to x plus y then least value of p is p की लीस्ट वैल्यू बताना है और एक्स वाई क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक आप हमेशा बात याद रखो, जब भी हमें क्या दिख जाए क्यूबिक इक्वेशन है, दिख रहा है ना क्यूबिक साइन से क्यूबिक दिख रहा है और इसमें दिख रहा है साइन क्यूब एक्स 8 देखो बढ़िया दिख रहा है 2 क्यूब है ना कॉस क्यूब तो 2 इंटू कॉस एक्स वाई का क्यूब हो गया और ये क्या देखो क्या लिखा हुआ है 18 साइन एक्स कॉस इन दोनों का प्रोडक्ट वाला कुछ लिखा हुआ है इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है 27। तो जैसे आपको क्यूब वाली इक्वेशन दिखे तो आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा आनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी, ये ध्यान रखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc अगर है, ऐसा तब होगा जब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको आती है तो ये सवाल उसी पे बेस्ड हो गया, समझे कि नहीं। तो जब भी क्यूब वाला दिखे तो एक बार दिमाग में ये बात जरूर लेके आओ कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे लिखने की कोशिश करो, तो ये लिखा हुआ साइन एक्स का क्यूब लिख सकते हैं और प्लस क्या देखो 8 कॉस क्यूब एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस वाई है तो 2 कॉस ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 27 को लेफ्ट में ले आओ तो -27 हो जाएगा तो इसको आप ऐसे लिखो -3 का क्यूब लिखो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 × 9 = 27 -27 राइट में का +27 सेम चीज़ है और ये प्रोडक्ट वाली चीज़ को राइट में ले जाओ और इसको ले आए इधर तो -18 हो गया और साइन एक्स कॉस वाई। अब जरा इस चीज़ को ऐसे लिखने की कोशिश करो 3abc तो 3a की वैल्यू है साइन एक्स और कॉस वाई दूसरा क्या 2 कॉस वाई है और ये क्या है -3। अब चेक करो जरा देखो ये वाली जो चीज़ है इसके बराबर है कि नहीं है, हमने बराबर तो बना ही दिया, देखो है कैसे 3 दूनी 6 और 6 × 18 -18 साइन एक्स कॉस वाई -18 साइन एक्स कॉस एकदम सही। तो ये इसकी शक्ल बन गई ऐसी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc और अगर ऐसा है तो क्या करेगा ये कंडीशन होल्ड करेगी, ऐसा तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और जैसे ही ये बात पता चली आपका सवाल खत्म।
तो अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज साइन एक्स प्लस 2 कॉस वाई, और क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस वाई और प्लस -3, तो प्लस -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला आपका साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन है। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे देखो इक्वल टू 3 है और आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और कॉस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो जब ये दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा एक साथ, है ना, तभी ये 1 और ये +2 इंटू 1, तो 1 + 2 3 हो पाएगा। तो ये इक्वलिटी होल्ड तभी करेगी जब क्या होगा, ये चीज़ इक्वल टू 1 हो जाए एंड ये वाली चीज़ क्या हो जाए इक्वल टू 1 हो जाए, तभी ये इक्वल टू 3 सोल्यूशन देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे कॉस वाई इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब हमारा जो एक्स वाई है किसको बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होती है 0 से 2 पाई में, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका π/2 मिलेगा, बस 0 से 2 पाई में एक ही वैल्यू π/2। और cos y की वैल्यू कहाँ होगी 1 कहाँ होगी, y की वैल्यू देखो 0 से 2 पाई, 0 क्लोज इंटरवल है 2 पाई, तो 0 पे हो सकती है और कहाँ हो सकती है 2 पाई पे हो सकती है। तो आपको y की वैल्यू मिल गई 0 और 2 पाई इंटरवल में, और x की इकलौती वैल्यू मिली π/2। अब हमारा जो p है, p क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम x y में जो x और y की लीस्ट वैल्यू लेंगे तभी होगा। तो देखो x का एक ही ऑप्शन है π/2 ले लेते हैं, और प्लस y की वैल्यू 0 2 पाई, तो हमें इसका समेशन लीस्ट चाहिए, तो हम क्या 0 ले लेंगे, 2 पाई लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली π/2 आ गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो p की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, जिसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन √sin 1 - x इक्वल टू √cos x इज अल्फा, देन वैल्यू ऑफ ब्रैकेट अल्फा इज, ब्रैकेट का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ भी ऑप्शन से चेक करना मुश्किल होगा, निकालना ही पड़ेगा सोल्यूशन, तभी पता चलेगा। तो देखो, तो इस इरेशनल है, एक तो इरेशनल है ना, ये अंडर लगा हुआ, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इसका डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन लिखने के लिए बस आप ये लिख लो कि ये डिफाइंड कब होगा, sin 1 - x क्या होना चाहिए साइन, तो ये चीज़ सोल्यूशन तो निकालेंगे उससे पहले हम लिख लेते हैं sin 1 - x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एंड दूसरा चीज़ √ ये वाला डिफाइंड कब होगा, जब cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो x आएगा वो इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे तभी हम उसको लेंगे, है ना। तो ये पहली दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पता चला x आया और उसके लिए √ के अंदर वाली चीज़ निगेटिव होगी तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दो कंडीशन डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका sin 1 - x, है ना, और ये क्या बन गया cos x। अब देखो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा कर ले, साइन को cos में बदल लो, तो साइन को cos में बदलना आता है, क्या लिखते हैं साइन को cos π/2 माइनस थीटा, तो ये 1 - x ऐसे लिख लें। अब आपको पता cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x। अब cos समथिंग इक्वल टू cos समथिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस एम्प्लाइज क्या लिखेंगे π/2 माइनस 1 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब x हो गया, है ना। अब यहाँ पे दो बातें, एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं प्लस साइन, है ना, और एक बार हम माइनस साइन ले लेते हैं। अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा देखो π/2 -1 और माइनस माइनस प्लस x हो गया, ठीक। और इक्वल टू अगर प्लस साइन लेते तो 2n पाई और प्लस x, तो यहाँ से x कट गया, है ना, तो x कट गया, कोई मतलब ही नहीं, तो ये तो बेकार हो गया, यहाँ से कुछ x की वैल्यू नहीं निकल रही, है ना, x की कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। अब दूसरा ये माइनस लेंगे तब यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिला π/2 -1 - x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2n पाई माइनस x, है ना, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो इस वाले को, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा π/2 -1 और माइनस कितना हो जाएगा -1 प्लस
प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई माइनस एक्स। अब एक्स वाले एक साइड ले आओ, बाकी उधर ले जाओ, तो एक्स इधर आएगा तो -2x हो जाएगा सीधे। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई, और ये माइनस में +1 हो जाएगा और ये -पाई/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है आपको, क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देते, तो n पाई +1/2 और -पाई/4 आ गया। अब यहाँ देखो x की जनरल सोल्यूशन मिल गया हमें, x की वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई n पाई +1/2 -1/4, x की वैल्यू आ गई n पाई +1/2 -पाई/4। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा। हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं एक बार, तो इसमें n की वैल्यू डालेंगे, लिखेंगे, और साथ में ये 1 और 2 कंडीशन भी पॉजिटिव होल्ड करे, इसको भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 0 पे ट्राई करते हैं। अच्छा, निगेटिव ट्राई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 पे देखते हैं क्या आता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, n0 डालेंगे तो 1/2 -पाई/4, तो 1/2 -पाई/4। अच्छा, पाई/4 की जरा वैल्यू लिख लो इधर। देखो पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 1.57, तो पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो जरा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई/2 की वैल्यू 1.57 हो जाएगी, पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा 2 से 14 और 2 8 16 है ना, 14 15 2 8 16 1 7 2, ऐसा कुछ आएगा 0.785 समथिंग, है ना। तो ये जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहे हैं। तो n की वैल्यू 0 डाला तो 1/2 -पाई/4। अब देखो ये जो आएगी वैल्यू 1/2 -पाई/4 है, तो 1/2 मतलब 0.5 माइनस 0.7 निगेटिव वैल्यू है। तो ये निगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो गई, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। निगेटिव तो लेना ही नहीं, हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेना है, और साथ में क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई भी करे। तो फिर n की वैल्यू हम लोग 1 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि जब आप 0 1 2 इसी पे ट्राई करोगे, है ना, तभी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव भी होगी, और साथ में क्या होगी, इसको सेटिस्फाई जो करेगी वही लेना है। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू n1 डालते हैं, तो पाई -पाई/4, तो पाई और ये -पाई/4 कर देते हैं, और +1/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई -पाई/4 मतलब 4 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 3π/4 अपॉन 3π/4 और +1/2, 3π/4 +1/2, ठीक है। तो यहाँ आ गया x की वैल्यू आ गई 3π/4 +1/2, क्लियर। अब 3π/4 +1/2 कहाँ पड़ेगा, अगर हम देखें क्वाड्रेंट की बात करें, देखो 3π/4 +1/2 पे हमें ये देखना है, पॉजिटिव तो दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, साथ में ये पहली और दूसरी इसको इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, है ना, इसको भी जरूरी है करना। तो देखो यहाँ पे ये 3π/4 +1/2 का मतलब हो गया आपका कितना होगा, क्वाड्रेंट बना लेते हैं ना इधर, जैसे यहाँ पे है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये π/4 है ना, ये 2π/4, ये 3π/4, ये 3π/4 वाली लाइन है। तो आपका एंगल 3π/4 प्लस 1/2, 1/2 क्या π/4 से कम ही है, तो मतलब यहाँ कहीं एंगल पड़ेगा ये, है ना, इस जगह पे ऐसे। तो यहाँ पे आपका एंगल कहाँ आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ होल्ड नहीं करेगा, इस वैल्यू के लिए ये वाला चीज़ क्या है, ये फेल कर जाएगा, कॉस पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन भी होल्ड करे, तो इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, ये भी नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो n की वैल्यु अगर हम 2 पे ट्राई करें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, तो x की वैल्यू हम देखते हैं, तो n की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2π -पाई/4, 2π -पाई/4 +1/2, बाद में लिखो, है ना, 1/2। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 -1 कितना हो जाएगा 7π/4, 7π/4 और +1/2। अब इसको ध्यान से देखो, 7π/4 कहाँ पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3π/4, ये हो जाएगा आपका 4π/4, ये हो जाएगा 5π/4, ये 6π/4, ये 7π/4, ये 7π/4 वाली लाइन होगी, और इसमें 1/2 ऐड करना है। तो जब 7π/4 वाली लाइन है, 7π/4 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो कहाँ होगा, 1/2 जो नंबर है क्या है, वो π/4 से कम ही है। तो ये मतलब इसकी वैल्यू समेशन में यहाँ कहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा एंगल, है ना, ये पूरा यहाँ पे आएगा कहीं, और ये अभी भी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा।
तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो क्या होगा देखो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपका कॉस तो पॉजिटिव हो गया। अब ये साथ में ये भी होना चाहिए, साइन 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना जरूरी है, इसको चेक कर लेते हैं ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया फिर तो काम हो गया, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें देखना है कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो 1 माइनस एक्स पहले निकालें, क्योंकि साइन क्या इनपुट में 1 माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखा 7π4 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू 7π/4 प्लस 1/2 मतलब माइनस 1/2, ये आ गया 7π/4 माइनस 1/2। ठीक, अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस 7π/4 हो गया है ना। तो 1/2 माइनस 7π/4, 1/2 माइनस 7π/4। अब ये हमारा 1 माइनस एक्स की वैल्यू है। अब इसको आप ऐसे लिखो, देखो हमें साइन 1 माइनस एक्स पॉजिटिव कराना, तो साइन 1 माइनस एक्स की डाल देते 1/2 माइनस 7π/4, 7π/4। तो इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस यहाँ कॉमन ले लो, तो साइन 1/2 माइनस 7π/4, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लेते माइनस साइन 7π/4 माइनस 1/2, 7π/4 माइनस 1/2। अब देखो ये है माइनस, अब 7π/4 माइनस 1/2 जो एंगल है वो कहाँ पड़ेगा, 7π/4 और माइनस 1/2, तो 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0.5, जो कि π4 से कम है, मतलब यहाँ कहीं पड़ेगा, इस जगह पे, इस जगह पे पड़ेगा कहीं। तो अभी भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बरकरार है एंगल, है ना। 7π/4 माइनस 1/2 जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और इस वजह से इसकी वैल्यू क्या, साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया आपका निगेटिव, और एक बाहर माइनस साइन लगा हुआ है ना, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया था, तो माइनस और निगेटिव तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या हो गया, साइन 1 माइनस एक्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई, क्या आ गया, साइन 1 माइनस एक्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई, है ना, हमें यही चाहिए। तो ये वाली जो एक्स की वैल्यू क्या है 7π/4 प्लस 1/2 जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट है, और साथ में ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब हमें ये क्या है, ये अल्फा है, यही हमारा क्या है अल्फा है, यही अल्फा है। अब ये जो अल्फा है इसकी ब्रैकेट अल्फा चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7π/4 प्लस 1/2 का हमें इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो एक मिनट क्या करते हैं, 7 ब्रैकेट वैल्यू निकालते हैं, 7π/4 की वैल्यू क्या होती है 0.785, तो 0.785 और प्लस क्या 1/2, तो 1/2 को 0.5 लिख लेते हैं, है ना, एक मिनट 7 × 0.785, 785। अब इसको कैलकुलेट करना है ना, तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो 7 से करो 7 × 5 35 हो गया, 7 × 8 56, 56 3 59, 7 × 7 49, 49 50 54, कुछ आ गया ऐसा, है ना, कैलकुलेशन देखना, प्लस 0.5, है ना। तो अब आपको ये दिख रहा कि 0.495 समथिंग, एग्जैक्ट 0.5 नहीं आ रहा, तो ये जो आएगा 5 पॉइंट, है ना, 5 और 9 पॉइंट कुछ ना समथिंग 995 कुछ रहेगा ऐसे, मतलब ये 6 को पार नहीं कर रहा है ना, 6 से कम ही है, 5.999। तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 5 ही रहेगी, है ना, ब्रैकेट वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी, इसको चेक कर लेना। तो ब्रैकेट वैल्यू 5 आ गई, तो ब्रैकेट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, इसका मतलब क्या तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो ये बहुत ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।